हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि चैप्टर जो 20 है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने का, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मैंने 3 वीडियो इसका पार्ट बनाया हुआ था जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम लोग 8 से 13 तक का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे कि किसी वृत्त का अर्धव्यास 28 सेंटीमीटर और उस वृत्त के 5.5 सेंटीमीटर लंबे वृत्त चाप द्वारा बने केंद्रीय कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करें। ओके, तो देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अर्धव्यास कितना दिया हुआ है। अर्धव्यास यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ओके, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वृत्त यहाँ पे कोण बना है, इसको हम लोग थीटा पकड़ लेते हैं। अच्छा, अब बोला हुआ है कि वृत्त चाप की लंबाई, मतलब ये जो इतना सा है ना, ये है इस चाप की लंबाई दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब हम लोग को देखने मिल रहा है कि अगर वृत्त चाप दिया है और हमारा अर्धव्यास की लंबाई हमें पता है, तो इन दोनों से बना हुआ जो कोण बनेगा ना, उसका वृत्तीय मान थीटा होने से, अगर थीटा होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एस बराबर आर थीटा। ठीक है, एस बराबर आर थीटा, और ये तुम लोग का वो मिल जाएगा पेज नंबर 275 में। देखोगे तुम लोग यहाँ पे 8 नंबर एग्जाम्पलर में तुम लोग को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ की आर जो है वो कितना है, यहाँ पे आर लिखते हैं, सॉरी यहाँ तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 28 है। आर हमारा अर्धव्यास है, और एस जो है वृत्त चाप की जो लंबाई है वो है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थीटा निकालना है, क्योंकि कोण का मान पूछा गया है हमारा प्रश्न में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से थीटा बराबर क्या लिखेंगे, थीटा बराबर लिख सकते हैं एस बाई आर। ओके, तो एस का मान कितना है 5.5, आर कितना है 28। ओके, तो 5.5 यहाँ पे 28 गुने 10, इसको हम लोग काटेंगे, तो यहाँ 11 और ये 2, तो 11/56 आ गया। ठीक है, 56 आ गया। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है ये रेडियन है, इतना जो है रेडियन है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर थीटा इक्वल टू, जैसा मैं स्टेप कर रहा हूँ उसको फॉलो करना, थीटा इक्वल टू 11/56 गुने पाई है, और यहाँ पे 1/पाई के साथ गुना कर देना, सो दैट कि तुम्हारा जो आंसर है इजीली आ जाएगा। देखो, तो 11/56 गुने पाई को हम लोग रखते हैं, इस पाई को हम लोग यहाँ पे 22/7 बैठाएंगे, 22/7, 7 8 56 और 11 दूना 22, दैट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा π/16। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि किसी वृत्त के असमान लंबाई के 2 चाप केंद्र पर जो कोण बनते हैं उनका अनुपात दिया हुआ है, और एक कोण दूसरा कोण दिया हुआ है, तो बोला है कि प्रथम कोण का षष्टिक एवं वृत्तीय मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रथम चाप की लंबाई और द्वितीय चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, यहाँ पे प्रथम चाप की लंबाई द्वारा बनाया गया कोण, तो उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, और द्वितीय चाप का जो लंबाई के द्वारा बनाया गया जो कोण है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है प्रश्न में, कितना दिया हुआ है 5:2 बराबर थीटा 30। अब हम लोग यहाँ से दिस इम्प्लाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर लिख सकते हैं 5 गुने 30। ठीक है, 5 गुने 30 2, तो इसको काटेंगे और 15×5 = 75, तो 75 डिग्री जो है हमारा निकल गया। अब ये तो निकला षष्टिक में, सेक्साडेसिमल में, अब हमको इसको कन्वर्ट कर देना है वृत्तीय मान में, तो हम लोग लिखेंगे वृत्तीय मान। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में निकालना, तो वृत्तीय मान 75 का, तो 75 को गुना करेंगे किसके साथ, π/180 डिग्री के साथ। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग इसको करना 15 × 5 = 75 और 15 के साथ 12 गुना करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो 5/12 पाई रेडियन जो है हमारा आंसर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखो 10 बोल रहा है कि घूर्णन करने वाली किरण -5.1/12 पाई कोण केंद्र पर उत्पन्न करती है, तो किरण किस दिशा में घूर्णन की है एवं उसके बाद वो कितने डिग्री का कोण बनाई है, ज्ञात करें। तो इसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि माइनस है, अगर ये घड़ी है, ठीक है, या घड़ी है, तो घड़ी का जो सुई होता है ना वो हमेशा किस तरफ घूमता है, इस तरह से घूमता है। ठीक है, इस तरह से घूमता है, माने इस डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, और हमारा जो कोण बनता है ना, कोण जो बनता है, देखो ये अगर हम इसको आधार मानेंगे तो कोण कैसे बनेगा, इधर से बनेगा 0 से होता है 10, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से, मतलब ये। तो जो हमारा कोण बनता है वो बनता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब घड़ी का जो सुई है ना वो तो इस तरह से घूमता है, इसको कहेंगे हम लोग क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इस डायरेक्शन को हम लोग क्लॉकवाइज कहेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें जो है ना कोण जो है वो नेगेटिव में बनेगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज है, ये जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत दिशा में इस तरह से कोण बनता है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब ऐसे करके ये यहाँ पे इस तरह से बनता है। ठीक है, तो इस तरह से कोण हमारा बनता है, तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि माइनस बन रहा है, तो माइनस का मतलब क्या है कि वो कोण इस तरह से बन रहा है। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज बन रहा है, तभी ना वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो तुम लोगों को क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हम जो बताना चाह रहे हैं कि जो घड़ी का जो सुई है, अगर वो एंगल हमारा जो कोण बनता है अगर घड़ी की सुई की तरह बनता है, जैसे ये है घड़ी का सुई, तो ये घड़ी इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इसमें जो कोण बनेगा ना वो नेगेटिव बनेगा। ओके, और अगर ये देखो ये जैसे बेस है और यहाँ पे कोण इस तरह से बन रहा है, इस तरह से, और हमेशा कोण ऐसा ही बनता है, तो ये पॉजिटिव, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अब इसमें हम लोग यही यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है -5.1/12 पाई दिया हुआ है, और ये पूछा जा रहा है कि ये किस दिशा में घूर्णन की है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये माइनस हो रहा है ना, तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की तरह ये घूम रहा है, तभी ये माइनस हो रहा है। ओके, अब हमको इसका क्या निकालना है, ये पूछा जा रहा है कि एवं उसके बाद वो कितने डिग्री का कोण बनाई है, कितने डिग्री का ये कोण बन रहा है, तो मतलब घड़ी का जो सुई है वो कितने बार घूमेगा तो इतना डिग्री का जो है कोण बनेगा, वो डिग्री में हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखो, इसके लिए हम ये माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं 5.1/12। ओके, तो 12 × 5 = 60, 61/12 हो गया, ये पाई है। पाई को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग किससे गुना करते हैं, हम लोग 180/पाई के साथ गुना करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि तुम लोग को फर्स्ट वीडियो देखे हो तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये पाई कट जाएगा, 12 के साथ हम लोग काटते हैं, यहाँ 15 आएगा। तो अब यहाँ पे इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आएगा 915 डिग्री। ओके, हम यहाँ पे डिग्री में बदल लिए। ये जो 915 है, अब देखो यहाँ पे समझना क्या है कि जो अगर मान लो ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त नहीं, अगर मान लो कि ये बेस है और कोण पूरा चक्कर मार रहा है, एक चक्कर, तो ये कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो अब घड़ी का जो सुई है वो भी तो पूरा 360 डिग्री ही घूमता है ना, तो यहाँ पर भी वही करना है, हमको इसको 360 के साथ भाग दे देना है। तो हम लोग 360 डिग्री के साथ हम 915 भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाने पर यहाँ पे 720 आएगा,
और यहाँ पे 195 आएगा, 5, हाँ 195 आ गया। ओके, तो इसका मतलब ये 360 डिग्री, अगर हम देखेंगे इस तरह से तो ये 360 डिग्री 2 बार घूमेगा, 1 बार 2 बार, और उसके बाद फिर ये 195 डिग्री माइनस 195 डिग्री पे कोण बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका निकाल लिए कि ये कितने डिग्री का उसके बाद कोण बना रहा है। तो आंसर हम लोग का क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि घड़ी का सुई ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 2 बार पूरा गुणन करने के बाद 195 डिग्री का कोण, ठीक है, का कोण बनाई है। क्लियर हुआ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोला हुआ है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है जिसकी 2 समान भुजाएं द्वारा बने कोण ट्रायंगल एबीसी 45 डिग्री। तो इसको हम लोग समझेंगे पहले और इसको ड्राइंग तो बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे बनाना है। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज में क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोला हुआ है, समद्विबाहु, मतलब ये 2 भुजा बराबर है। अच्छा, अब ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे बी पे 45 डिग्री बन रहा है और इसी को बोल रहा है कि एबीसी को समद्विभाजक एसी भुजा को डी बिंदु पर काटती है। इसका मतलब अगर हम ये ए, ये सी और ये बी रखते हैं, ठीक है, ए बी सी, बी पे कितना का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके, अच्छा, अब बोला है कि बी बिंदु को समद्विभाजित करने पर जो रेखा, मान लो कि ये लाइन इसको समद्विभाजित कर रही है, तो कहाँ पे बन रहा है, डी बिंदु कहाँ पे काटती है, एसी भुजा पे काटती है। तो एसी भुजा के ऊपर हम इस तरह से हो गया। क्लियर, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, क्या क्या कोण बन रहा है, देखो ए बी डी, ए बी डी, ओके। उसके बाद बोला जा रहा है बी ए डी, मतलब ये कोण और ये कोण हो गया। उसके बाद सी बी डी, फिर ये कोण, उसके बाद बी सी डी और ये कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करें। समझ में आया ड्राइंग? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ ना कि बी बिंदु पे समद्विभाजित कर रहा है, तो एंगल ए बी सी कितना है, 45 डिग्री है ना। अब इसको समद्विभाजित कर रहा है, कौन का समद्विभाजित कर रहा है, बी डी। तो समद्विभाजित का मतलब क्या हो, 2 बराबर भागों में बांट देना। तो इसका मतलब एंगल ए बी डी बराबर एंगल सी बी डी, मतलब ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है हम उसी को लिखें, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और कितना होगा, 22.5 डिग्री होगा। देखो इसको अगर 2 बराबर भागों में, 45 को अगर हम 2 बराबर भाग में बांटते हैं तो वो 22.5 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम निकाल लिए। ओके, अब हमको देखो यहाँ पे ये क्या है, समद्विभाजित करने के बाद यहाँ पे ये लंब है ना, ठीक है, लंब है, तो ये 90 डिग्री है, ये 22.5। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए डी बी। हम ये छोटा सा त्रिभुज ले रहे हैं और उसको हम अलग से दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे। यहाँ पे देखो ए है, इसको डी है, इसको बी। हम ये वाला पार्ट को अलग कर दिए ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए ये। और यहाँ पे देखो 22 ये है और ये 90, और इस कोण को हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम त्रिभुज ए डी बी में लिखते हैं। तो हम लोग को क्या पता है कि ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी बराबर कितना होता है, 180 होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। ओके, तो अब देखो यहाँ से किसका मान हमको निकालना है, हमको इसका मान निकालना है। इन दोनों का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए डी बी कितना है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है और ये 22.5 दिया हुआ है, और इसको हमको निकाल लेना है, बी ए डी। ओके, तो हम लोग
इस दोनों को जोड़ेंगे और 180 से घटा देंगे। तो देखो घटाने के बाद कितना आएगा, तो BAD इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग 180 डिग्री माइनस 112.5 डिग्री, ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्व करने पर 67.5 आएगा। अब देखो यहाँ से तुमको ज़्यादा सॉल्व करने का दरकार है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमको BAD मिल गया ना, और देखो ABD CBD तो समान है, इक्वल है, ठीक है, मतलब ये और ये कोण इक्वल है। अब देखो स्टार्टिंग में हम क्या बताए थे कि ये दो विपरीत जो भुजा है, मतलब AB बराबर AC है, यहाँ पे क्या है ध्यान से समझो, AB बराबर AC है। अगर AB बराबर AC है तो इसका जो विपरीत, मतलब इस भुजा का विपरीत कोण कौन है, ये है, और इस भुजा का विपरीत कोण कौन है, ये है। तो ये दोनों भुजा भी आपस में समान होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे, क्या लिखेंगे, लिखते हैं, इसका मतलब BAD बराबर BCD, ठीक है। तो जो निकलेगा, तो देखो BAD कितना निकला, BAD इतना निकला 67.5 डिग्री। इसका मतलब BCD का भी मान वही है। तो सारा वैल्यू जो है हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको वृत्तीय मान निकालना है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख लिए कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो हम यहाँ से ABD का मान निकालते हैं और यहाँ से BAD का वृत्तीय मान निकाल लेते हैं। तो हम मेरा जो है चारों का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलो यहाँ पे, तो ABD का वृत्तीय मान, ठीक है। तो कितना होगा, यहाँ पे 22.5 डिग्री गुना यहाँ पे π/180, ठीक है, बराबर होगा। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग काटा कुटी करते हैं, अब देखते हैं। तो ये 22, यहाँ पे 10, यहाँ पे π/180। तो इसको हम लोग काटेंगे, 15 से काटते हैं, 15, और ये 12 बार में कटेगा। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, और 5 दूना 10। इसका मतलब π/8 आया, ठीक है, ये निकल गया। तो अगर ये π/8 है तो CBD का भी मान, वृत्तीय मान π/8 है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं कि ABD बराबर एंगल CBD इक्वल टू π/8 हो गया। चलो अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं। तो एंगल BAD का वृत्तीय मान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी थोड़ा सा, वृत्तीय मान, ओके। तो कितना है, 67.5 गुने यहाँ पे π/180। तो 67, यहाँ पे 10 π/180। इसको अब हम लोग काटाकुटी करते हैं। तो 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, ये 12 बार में गया, ये 3 बार 15, और ये 3 × 4 = 12, 5 × 3 = 15, 15 × 10। तो यहाँ पे 3π/8 आएगा, ओके। तो इसका मतलब BAD, BC का भी मान, BCD का भी मान यही होगा, ठीक है, ओके। कुछ तो देखो, तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कि ABC समबाहु त्रिभुज है। इसको हम साथ में ड्राइंग करते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा क्या है, समान है। ये A, ये B और ये C, इसकी तीनों भुजा आपस में समान है, ठीक है, ये है। तो अब बोला हुआ है कि जो BC है ना, BC आधार को E तक बढ़ाया गया, E बिंदु तक बढ़ाया गया। चलो E बिंदु यहाँ तक बढ़ाया गया, और इस प्रकार बढ़ाया गया कि जो CE है ना, ये CE जो है वो BC का बराबर है। तो ये गिवन है, क्या गिवन है, कि CE जो है वो BC के बराबर है, ये गिवन है, क्वेश्चन में है, ओके, हो गया। तो अब हुआ है, तो बोला कि जी अब यहाँ पे AE को मिलाया जाए। तो AE को हम यहाँ से मिलाते हैं, हो गया। मिलाने के बाद जो कोण त्रिभुज बन रहा है, ACE जो त्रिभुज बन रहा है वो कितना है, उसका जो है
इसका हर एक कोण का क्या निकालना है, वृत्तीय मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप वाइज समझेंगे, ठीक है, ताकि जो आसान हो जाए समझना। समबाहु त्रिभुज माने जिसकी तीनों भुजा बराबर है, इसका मतलब ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ओके, अब हम ड्राइंग से देखेंगे कि अगर ये 60 डिग्री है, निकालना तो मेरे को ACE है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर हम इस लाइन को पकड़ते हैं तो ये लाइन इस तरह से अगर हम पकड़ते हैं और इसके ऊपर में ऐसे कोण गया है, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना का है, तो हमको पता है कि ये पूरा 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 है तो ये 120 होगा। इसका मतलब ACE कितना है, 120 डिग्री। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और हमको समझना है कि प्रश्न में तो दिया हुआ है कि CE जो है BC के बराबर है, मतलब BC भुजा की जितनी लंबाई है CE की भी उतनी लंबाई है। अच्छा, अब AC में ये जो त्रिभुज में ये भुजा भी तो BC के CE के बराबर होगा। ये भुजा AC जो है वो भी तो CE के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज का भुजा है, ठीक है। अगर ये भुजा इसके साथ बराबर है तो ये भुजा भी इसके साथ बराबर होगा ही। ओके, तो अब हम जब लिखेंगे त्रिभुज ACE जिसमें हमको ACE का मान पता है, ओके, ACE में, तो हम यहाँ पे हर एक त्रिभुज का कोण का नाम लिखते हैं। यहाँ पे CAE लिखेंगे। अच्छा, और एक चीज़ देख लेते हैं, इसको लिखने के पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो इसका विपरीत कोण, मतलब इसको हम अलग से अगर ड्राइंग करते हैं इस तरह से, ओके, इस तरह से, यहाँ पे C है, ये A है और ये E है। ओके, देखो इस त्रिभुज को हम अलग से ड्राइंग किए ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। C पे कितना बोले हम निकाले, 120 डिग्री। ओके, और बोला हुआ है कि ये भुजा और ये भुजा हम लोग देखें कि ये बराबर है, तो इसका जो विपरीत कोण बनेगा ना, इसका जो विपरीत कोण बनेगा, ये और ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। अब इतना देर से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं तो ये हमको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि AC बराबर CE लिख सकते हैं, और यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि CAE बराबर एंगल CEA, ठीक है। तो अब हम लेते हैं कि त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज ACE में, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सारा कोण लिखेंगे, ACE प्लस एंगल, ठीक है, CAE, ठीक है, CAE प्लस एंगल CEA बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब ये CE के जगह पर हम CAE लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो और AC का मान कितना है, ACE का मान है 120 डिग्री, 120 बराबर यहाँ पे हम CAE प्लस CAE बराबर 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 CAE, 120 और 180 से 120 माइनस करेंगे कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसका मतलब CAE बराबर कितना हो जाएगा, 2 के साथ काटेंगे तो 30। तो अगर CAE 30 डिग्री है, ओके, तो CEA भी 30 डिग्री होगा। तो दोनों का मान हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब क्या बोला है प्रश्न में कि इसका वृत्तीय मान निकालना है, ठीक है। वृत्तीय मान तो दोनों के लिए सेम है, तो हम लोग किसी एक का निकालते हैं और उसके बाद दोनों को लिए लिख देंगे। तो हम लिखेंगे कि एंगल CEA का वृत्तीय मान, ओके, यहाँ पे वृत्तीय मान। तो वृत्तीय मान निकालते कैसे, हमको क्या पता है कि 30 डिग्री बराबर पाई बाई, डिग्री नहीं देना है, अब 180, यहाँ पे काटेंगे 3 छक 18, मतलब पाई बाई 6। तो CEA का भी पाई बाई 6 और एंगल CAE का भी पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब हमको क्या निकाल लेना है, ACE का भी तो निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ACE बराबर इसका वृत्तीय, ACE का वृत्तीय मान, ओके। तो बराबर कितना होगा, 120 गुने पाई बाई 180, इसको काटते हैं तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, मतलब 2 पाई बाई 3, ठीक है।
तो हमारा जो तीनों कोण का जो वृत्तीय मान है वो हम लोग निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान दिया हुआ है, चौथा कोण का षष्टिक एवं वृत्तीय मान ज्ञात करें। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब एक चतुर्भुज है, हम यहाँ पे चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ए बी और ये सी और ये डी बोला हुआ है। इसका कोण कितना दिया हुआ है, एक दे दिया है यहाँ पे π/3, एक दे दिया 5 π/6, एक दिया हुआ है यहाँ पे 90 और इसका हमको निकालना है। ओके, तो हम सबसे पहले ये जो रेडियन में है ना, ये वृत्तीय मान है, इसको हम लोग डिग्री में बदल लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो BAD है, तो BAD बराबर कितना है π/3। इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180/π के साथ गुना कर देंगे। पहला वीडियो अगर तुम लोग देखे हो तो तुम लोग को यहाँ से इजीली समझ में आ जा रहा है, क्योंकि हम लोग अब चैप्टर का लास्ट सम्स कर रहे हैं। तो आई थिंक अब तुम लोग को क्लियर हो ही गया होगा कि इसको कैसे निकालते हैं। तो ये π कट जाएगा और ये 3 के साथ तो 60। तो BAD का मान कितना निकला, 60 हो गया। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे ABC। चलो ABC का जो है वो कितना दिया, 5 π/6 है, 5 π/6 है। तो इसको भी हम लोग 180/π के साथ गुना कर देंगे। तो π काटेंगे, 6 तियाँ 18, 30, इसका मतलब 150 हो गया, ठीक है। और हमको यहाँ पे पता है कि BCD बराबर 90 डिग्री। ओके, तो हमको चौथा जो है ये निकालना है, मतलब हमको निकालना है ADC। तो चलो यहाँ पे हम इसको फिगर को मिटाते हैं। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हम लोग को पता है यहाँ से, तो हम लोग लिखेंगे BAD प्लस BCD प्लस ABC प्लस ADC बराबर 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री। यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, ADC निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ADC, क्योंकि हम लोग को सारा वैल्यू पता है, तो सारा उधर जाएगा तो क्या होगा, इस तरह से होगा 60 प्लस 60 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इन सबको जोड़ेंगे तो 150, 300, सॉरी 180 तो नहीं होगा, ये 360 होगा, ठीक है। तो 360 माइनस 300, ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को ADC का मान निकल गया। अब ADC का मान को क्या बोला हुआ है कि वृत्तीय षष्टिक मान निकाल चुके हैं, ठीक है। तो वृत्तीय मान निकालते हैं, तो लिखेंगे एंगल ADC का वृत्तीय मान, ठीक है। तो ADC का वृत्तीय मान क्या होगा, बराबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60 गुने π/180। तो 60 तियाँ 180 मतलब π/3। तो ये हमारा आंसर है। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है।